नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो सुबह की बात है और सुबह शुरुआत होती है नेक्सस जीएस के हिंदी के टेस्ट से। तो आज है 9 अप्रैल 2025 और आज जो टेस्ट होगा वो आपका शब्द विलोम का टेस्ट होगा। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। अब प्रतिदिन 20 क्वेश्चन आपका सुबह 8 बजे आपके टेस्ट में होंगे और कल या परसों में आपको पूरी डिटेल भी दे दी जाएगी कि मंडे से सैटरडे या संडे तक का जो डेली का शेड्यूल होगा कि शब्द विलोम कौन से दिन होगा, कौन से दिन शुद्ध अशुद्ध होगा, कौन से दिन अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द होगा, कौन से दिन तद्भव तत्सम होंगे, पर्यायवाची होंगे, विशेषण विशेष होंगे, कौन से दिन पे कौन क्या चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग आपको दी जाएगी। तो आज जो है वो आपका शब्द विलोम का टेस्ट है। शुरुआत कर देते हैं। अल्प का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अल्प, अधिक, बहु, न्यून या विशाल। तो अल्प का जो होगा वो आपका बहु होगा। अमृत, अमर का क्या होगा? अमर का जो होगा वो नश्वर भी नहीं होगा, मृत भी नहीं होगा, मृत्यु होगा। मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। अल्पसंख्यक का विलोम होगा। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? सीमित नहीं होगा, मध्यम नहीं होगा, बहुसंख्यक होता है इसका विलोम। अंत का सही विलोम क्या है? तो अंत का सही विलोम क्या होगा? अंत का समाप्ति भी नहीं होगा, आरंभ भी नहीं होगा, आदि होता है। अंत का होगा आदि। अनुज के विपरीत शब्द का चयन करें। तो अनुज के विपरीत शब्द कौन सा होगा? अनुज का होगा अग्रज। अंतरंग के बारे में बात करें तो अंतरंग का होगा बहिरंग, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। अनित्य के बारे में बात करें तो अनित्य का जो विलोम होगा वो आपका नित्य होगा। अदृश्य के बारे में बात करें तो अदृश्य का सही विलोम क्या होगा? अदृश्य का जो सही विलोम होगा वो आपका दृश्य होगा, डी ऑप्शन। अल्पज्ञ का विलोम है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या होगा? बहुज्ञ होगा। अभिमानी का जो विलोम होगा, अभिमानी का विलोम क्या होगा? अभिमानी का होगा निराभिमानी। तो अभिमानी का जो विलोम होगा वो क्या होगा? निराभिमानी, मतलब सेकेंड ऑप्शन है। देखिए, डेली अगर 20 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो एक हफ्ते में आपके 140 प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, 140 प्रश्न अगर प्रत्येक सप्ताह आप कर रहे हैं और 27 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए अभी 3 महीने का समय है। 3 महीने में कितने प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यकीन मानिए, जो भी प्रश्न नेक्सस जीएस की तरफ से आपको दिए जाएंगे कि हाँ ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये प्रश्न है, तो सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आपका महत्वपूर्ण होंगे। नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया ही नहीं जाएगा कि हाँ आपको इसी तरह से दे दिया गया, हाँ चलो आप सॉल्व करते रहो, ऐसा नहीं है। जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे या तो एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड होंगे या फिर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, तो दो ही तरीके की चीज़ें होती हैं, तो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड हैं। सभी लोगों को पता है कि किताबें आपकी कौन सी पढ़नी है। हरदेव बहारी साहब की ले सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं, कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट पेपर जो है वो आपका गाइड से ही बनेगा। हरदेव बहारी साहब की किताब से बन सकता है, पृथ्वीनाथ पांडे साहब से बन सकता है, आदित्य पब्लिकेशन से बन सकता है, कहीं से भी आपका टेस्ट पेपर बनाया जा सकता है। नोट्स सभी लोगों के पास उपलब्ध हैं, बस ये है कि आप लोगों को सही से प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा कार्य ये है कि आपको डेली सुबह 8 बजे 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करना। उन 20 क्वेश्चन का जो PDF होगा वो हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अतिथि का विलोम क्या होगा? तो अतिथि का जो विलोम होगा वो आतिथेय होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अधोमुखी का क्या होगा? अधोमुखी का जो विलोम होगा वो आपका ऊर्ध्वमुखी होगा, थर्ड ऑप्शन। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का जो विलोम होगा वो आपका विरक्त होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वो अनावृष्टि हो जाएगा। अर्वाचीन का सही विलोम क्या है? अर्वाचीन का होता है प्राचीन। एक चीज़ और, नेक्सस जीएस बाई अतुल सर, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अर्वाचीन का क्या होगा? अर्वाचीन का होगा प्राचीन। अल्पकालीन, अल्पकालीन का जो होगा वो आपका दीर्घकालीन होगा। अवनि का जो होगा वो आपका होगा अंबर। अनिवार्य का जो होता है वो आपका होता है वैकल्पिक। अनुनासिक का जो होगा वो आपका, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है, आपको याद तो है
निर्नुनासिक होता है। लेकिन पहला जो ऑप्शन हो गया नासिक हो गया, नासिक हो गया, निर्नुनासिक हो गया, तो कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार इसका आंसर क्या होगा। तो जब आप लिख के पढ़ते हैं, लगातार उस चीज़ को लिखते हैं, जैसे नेक्स्ट जीएस की तरफ से डेली लिखवाया भी जाता है, तो लोगों को याद रहता है। जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको याद भी रहता है, क्योंकि लिखाया जाता है कई बार। हमारा जो बेस काम है वो आपको डेली लिखाना भी होता है क्लास में, जो पेड क्लासेस चलती हैं उसके बारे में बता रहा, तो वहाँ पर आपको लिखाया भी जाता है, जिससे कि आपको याद रहे चीज़ें। तो अनुनासिक का होगा निर्नुनासिक, अयोग का जो होगा वो आपका क्या होगा, संयोग होगा, अदोष का होगा सदोष। तो वैसे ये आपके 20 क्वेश्चंस रहे हैं, और 20 क्वेश्चंस में आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं ये आपको बताना है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।